वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, इन चार वैदिक संहिताओं को हम वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय के नाम से जानते हैं। और आज हम उपनिषदों का सामान्य परिचय के अंतर्गत बतलाने जा रहे हैं कि उपनिषद शब्द का अर्थ उप ब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सीदति प्राप्नोति यथा सा उपनिषद, अर्थात जिससे जिस ज्ञान का की प्राप्ति के द्वारा उप अर्थात ब्रह्म की समीपता, नि अर्थात निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी का नाम उपनिषद है। ब्रह्म की समीपता का भाव है कि ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाना। हमारे इन उपनिषद ग्रंथों के माध्यम से ब्रह्म के निकट पहुंचने का या ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। और धर्मशास्त्रों में 108 उपनिषदों की संख्या बतलाई गई है, क्योंकि प्रमाणिक उपनिषद के रूप में 10 ही उपनिषद हैं, जो हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तित्री, ऐत्रेयम च छांदोग्यम, बृहद अरण्यकम तथा। इस तरह से 10 उपनिषद जो है प्रमाणित माने जाते हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों ने श्वेत अश्वेतर उपनिषद को भी प्रमाणित माना है। इस आधार पर 11 उपनिषद हमारे धर्मशास्त्र में बतलाए गए हैं। सबसे पहला उपनिषद है ईश उपनिषद। ईश उपनिषद अर्थात ईशोवास उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है और इसे माध्यान्ह संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इनके हमारे जो पाठ्यक्रम में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 मंत्रों के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति का बड़ा मार्मिक विवेचन इस उपनिषद में किया गया है। क्योंकि हमने इससे पूर्व इन मंत्रों का स्मरण ध्यान के रूप में अपने YouTube चैनल में प्रसारित किया है, अब हम उसके अर्थ या व्याख्या सहित मंत्रों की आपको अवगत कराने चाहते हैं। पहला मंत्र ईशोवास उपनिषद का। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुज्जिथा मा गृह्य क्वचित् धनम्। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी चीज जड़, चेतन या स्थावर, जंगम इत्यादि संसार की वस्तुएं हैं, इदम सर्वम माने ये सब ईश अर्थात उस ऐश्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा के हैं, उससे आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, चारों ओर से व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं। अतः तेन माने उस ईश्वर से, त्यक्तेन अर्थात त्याग करते हुए, तेन त्यक्तेन भुज्जीता अर्थात संसार की जो भी वस्तुएं हैं उन सबको त्याग करते हुए, त्याग भावना से, मुंजीता अर्थात उपभोग करो, अर्थात संपूर्ण पदार्थ आदि इस परमात्मा के ही दिए हुए हैं और हम भी उस परमात्मा के ही हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार का त्याग भाव रखते हुए पदार्थों वस्तुओं का उपभोग करना उचित है। क्वचित धनम अर्थात पराये धन पर कभी भी गृध्य अर्थात लोभ मत करो। इस तरह से ईशोवास उपनिषद का प्रथम मंत्र जो है ब्रह्म की व्यापकता के संबंध में यहाँ बताया गया है कि ईशोवास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृह्य क्वचित् धनम। यहाँ प्रथम मंत्र है और ब्रह्म की व्यापकता का यहाँ पर संदेश दिया गया है। आगे हम आगे के मंत्रों की व्याख्या करके और उनके भाव को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।